दिल बेचारा ये वो मूवी है जिसका लोग तब से इंतजार कर रहे हैं जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। बट इस मूवी को देखने से भी ज्यादा लोग सुशांत सिंह राजपूत को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत जो आने वाले टाइम का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जा रहा था, ही डाइड ऑन 14 जून 2020 एंड रीजंस अभी तक यही माने जा रहे हैं कि इट वाज अ सुसाइड। इस वजह से लोग गुस्से में भी हैं एंड सैड भी हैं। कुछ लोगों ने काफी ज्यादा न्यूज कमाए हैं एंड न्यूज चैनल्स ने काफी ज्यादा पैसे। नेपोटिज्म जो वर्ड है वो अलग ही लेवल की पॉपुलैरिटी तक पहुंच चुका है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, जैसे नेपोटिज्म क्या है, क्या नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में है, नेपोटिज्म सही है या गलत है और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो इन सब बातों के साथ चलते हैं अपने एनालिसिस पे। सुशांत सिंह राजपूत आज की डेट में बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर नाम है, बट सैड बात यह है कि इस पॉपुलैरिटी को पाने के लिए उसको अपनी जान देनी पड़ी है। काफी बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म का शिकार हुआ है, जिसमें काफी बड़े न्यूज चैनल्स भी हैं, काफी बड़े लोग भी हैं, इंक्लूडिंग कंगना रनौत। तो बेसिकली नेपोटिज्म है क्या? विकिपीडिया एंड कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से नेपोटिज्म बेस्ड होता है फेवरेटिज्म पे एंड अनफेयर एडवांटेज पे, जो हम देते हैं अपने किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को या किसी नोन पर्सन को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, इंक्लूडिंग बिजनेस, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, रिलीजन या कोई और एक्टिविटी के अंदर, नॉट पर्टिकुलरली इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अगर हम इस डेफिनेशन से बात करें तो नेपोटिज्म हर जगह पे है, दुनिया में हर कोई नेपोटिज्म फैला रहा है। हो सकता है आप भी जाने अनजाने में नेपोटिज्म फैला रहे हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम नेपोटिज्म कैसे फैला सकते हैं, क्या फिजूल सा क्वेश्चन है। तो मैं नेपोटिज्म के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे नेपोटिज्म हर जगह पे है। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड का फिनोमिना नहीं है, ये एक रियलिटी है। मैं आपको अलग अलग फील्ड्स के अंदर एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसे नेपोटिज्म हर जगह फैला हुआ है। नेपोटिज्म इन बिजनेस। अगर एक बड़ी कंपनी की बात करें तो ऑलमोस्ट हर कंपनी का मालिक अपने बाद अपने बच्चों को ही कंपनी का मालिक बनाता है, जबकि उसको पता है कि कंपनी में और बेहतर लोग हैं उसके बच्चों की जगह पे, तो वो नेपोटिज्म की कैटेगरी में आएगा। जैसे HCL के ओनर शिव नादर की बेटी रोशनी नादर अब HCL की चेयरमैन है, सो दैट इज ऑल्सो नेपोटिज्म, बट उसको वुमेन एम्पावरमेंट की तरह देखा गया है एंड सही भी है, क्योंकि फोर्ब्स लिस्ट की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में रोशनी नादर 54th नंबर पे है एंड वो डिजर्व भी करती है, बट वो फिर भी आएगा नेपोटिज्म की डेफिनेशन में ही, क्योंकि उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स हमेशा रहेंगे ही कंपनी में। सिमिलरली अगर अंबानी फैमिली या और किसी दूसरी बड़ी बिजनेस फैमिली की बात करें तो उसमें भी नेपोटिज्म है इसी तरीके से। नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स। सीएम का बेटा सीएम, पीएम का बेटा पीएम, ये डायरेक्ट नेपोटिज्म हो गया। बट पॉलिटिशियंस अगर अपने रिश्तेदारों को इलेक्शन टिकट्स बांटते हैं तो ये भी इनडायरेक्ट नेपोटिज्म की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई नेता है एंड उसका स्कूल है अपना खुद का एंड वो अपने बेटे को सीट देता है उस स्कूल के अंदर, जबकि बाकी सबसे वही एडमिशन के लिए डोनेशन के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, तो वो भी नेपोटिज्म की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए फेवरेटिज्म कर रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपनी बेटी को अपने ही ऑफिस में अपॉइंट किया था, तो वो नेपोटिज्म का एग्जांपल है। नेपोटिज्म इन रिलीजन। एक पुजारी का बेटा पुजारी, मौलवी का बेटा मौलवी, ये भी नेपोटिज्म की कैटेगरी में आएगा। इनफैक्ट ये वर्ड एलिजिडली रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से ही आया था नेपोटिज्म का, जब 17th सेंचुरी में तब के कैथोलिक पोप्स एंड बिशप्स अपने परिवार में ही या अपने दोस्तों में ही पावरफुल पोजीशंस को बांट देते थे। इवन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, पंचायत, गवर्नमेंट जॉब्स जैसे सेक्टर में भी नेपोटिज्म है। इन सभी फील्ड्स में फेवरेटिज्म के एग्जांपल्स नेपोटिज्म की कैटेगरी में तभी आएंगे अगर किसी नॉन डिजर्विंग को किसी डिजर्विंग से पहले एंड ज्यादा चांस दिए जाए। तो नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में है ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसको हम डेली लाइफ में हर जगह देख सकते हैं। तो क्या नेपोटिज्म सही है अगर गलत नहीं है? तो नेपोटिज्म बिल्कुल गलत है एंड इवन करप्शन की कैटेगरी में भी आता है अगर इसकी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है तो। मतलब आपको फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि किसी और को नुकसान पहुंचा के आपको फायदा करवाया जा रहा है, तो वो गलत है। सो नेपोटिज्म बहुत सारे लेवल्स पे हो रहा है, बट नेपोटिज्म से सुसाइड हो रहे हैं एंड वो भी सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यानी बॉलीवुड में, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। दुनिया में हर साल 8 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं, मतलब हर 40 सेकंड में एक आदमी सुसाइड कर लेता है। इंडिया में ही ये नंबर 1,35,000 है, मतलब टोटल जितने भी सुसाइड हो रहे हैं पूरी दुनिया में उसमें से 17% इंडिया में सुसाइड हो रहे हैं। इवन एक रिपोर्ट के हिसाब से इस लॉकडाउन के दौरान ही 300 लोग सुसाइड कर चुके हैं इंडिया के अंदर। तो नेपोटिज्म की वजह से सुसाइड कर रहे हैं लोग, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, क्योंकि नेपोटिज्म कभी भी सोल रीजन नहीं हो सकता, ये एक एडिड रीजन हो सकता है किसी के सुसाइड करने का। नेपोटिज्म ने बॉलीवुड को बहुत सारे अमेजिंग टैलेंटेड एक्टर्स भी दिए हैं, जैसे ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, कोंकणा सेन, तुषार कपूर, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। तो अगर हम बात करें मनोज वाजपेयी, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, ये सब अच्छे एक्ट्रेस तो है ही, बट इनमें से कोई भी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं है। सो यहाँ तो नेपोटिज्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट अगर इनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे तो ऐसे तो उसको भी नेपोटिज्म बोला जाएगा।
आप अपने आप को इनके शूज में रख के देखिए, अगर आप एक बड़े एक्टर या एक्ट्रेस होते और आपके बच्चे आपको बोलते कि मॉम डैड हमें एक्टर या एक्ट्रेस बनना है, तो क्या आप अपने रिसोर्सेज नहीं यूज करते? क्या आप अपने पैसे, अपनी पावर, अपने रिसोर्स वगैरह नहीं लगाते उनको एक सक्सेसफुल एक्टर बनाने के लिए? तो आप भी करेंगे एंड हर एक पेरेंट्स करेगा अपने बच्चों को किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनाने के लिए, चाहे वो बॉलीवुड हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, जॉब हो, कोई छोटी से लेकर बड़ी तक, या इवन किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही कराना क्यों ना हो। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट गलत कहाँ हो जाता है जब किसी नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स पीछे छूट जाएं। एंड इसका सबसे मेजर कॉज है मीडिया एंड हम पब्लिक। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक तरफ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा एक्टर, एक तरफ है तैमूर अली खान जो छोटा सा बच्चा है। तो अगर दोनों रेड कारपेट के ऊपर चल के आ रहे हैं तो मीडिया आपको किसकी फोटोज खींच के परोसेगा एंड आप किसकी फोटोज पे ज्यादा क्लिक करेंगे? चलिए ये सब छोड़िए, अगर राजकुमार जैसा एक्टर है एंड अगर रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट जैसे एक्टर हैं, तो आप लोग किसकी लव लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे एंड मीडिया किसकी फोटोज आपको ज्यादा परोसेगा? तो रियलिटी चेक एक मीडिया को भी चाहिए एंड पब्लिक को भी चाहिए कि हम आखिरकार स्टैंड कहाँ पे करते हैं। चलिए ये तो बात हो गई ओपिनियन की, अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर कि हम पब्लिक का भी कितना बड़ा हाथ है इस नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए। कि नेपोटिज्म फैलता है क्योंकि जहाँ विकी कौशल जैसे एक्टर को मसान के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर नहीं मिलता, वहीं सूरज पंचोली को हीरो मूवी के लिए मिल जाता है। सोन चिड़ैया जैसी मूवीज सिर्फ इतने पैसे कमा पाती है, वहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवीज अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपए कमा लेती है। दबंग 3, हाउसफुल 4 जैसी मूवीज 230 करोड़ 280 करोड़ रुपए कमा लेती हैं वर्ल्ड वाइड। वहीं कामयाब जैसी अमेजिंग मूवीज सिर्फ इतने पैसे कमा पाती हैं। मूवीज कलेक्शन की बात छोड़ के अगर ट्विटर फॉलोइंग की भी बात करें तो मनोज वाजपेयी के इतने फॉलोअर्स हैं, वहीं सलमान खान के इतने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इतने फॉलोअर्स हैं, वहीं अर्जुन कपूर जैसे एक्टर्स के इतने, विशाल भारद्वाज जैसे इतने मीनिंगफुल डायरेक्टर्स के इतने फॉलोअर्स हैं, वहीं साजिद खान जैसे डायरेक्टर के जो इतनी घटिया मूवीज बनाते हैं एंड उसकी मूवीज आप थिएटर में भी जाके देखते हैं एंड उसके फॉलोअर्स भी इतने हैं। अगर आप नेपोटिज्म के अगेंस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने चाहते हैं तो इन नॉन डिजर्विंग, नॉन टैलेंटेड स्टार किड्स की मूवीज मत देखिए, इनको फॉलो मत कीजिए, चाहे तो इनको ब्लॉक भी कर दीजिए, बट सोशल मीडिया में इनकी प्रोफाइल्स में जाके, इनके कमेंट सेक्शन में जाके इनको गालियां देना, हेट देना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप खुद ऐसी मूवीज में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोड्यूसर्स तो इन लोगों के साथ ऐसी ही मूवीज बनाएंगे ना जो उनको प्रॉफिट देंगे। तो बात ये है कि देयर आर सम गुड प्रोडक्ट्स एंड देयर आर सम बैड प्रोडक्ट्स ऑफ नेपोटिज्म एवरीवेयर इन एवरी फील्ड। आपको करना ये है कि चूज करो राइट को एंड इग्नोर करो गलत को, बट प्लीज डोंट स्प्रेड हेट वो भी दिस मच, बिकॉज अगर हम पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये हेट फैलाना सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का कारण था, तो हमारा पब्लिक का हेट फैलाना इन लोगों के लिए यही कारण बन सकता है, चाहे इनकी सुसाइड के लिए, चाहे इनकी डिप्रेशन के लिए, क्योंकि हर कोई मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता है। अगर नेपोटिज्म के अगेंस्ट कोई लेसन देना है आपको बॉलीवुड को, तो सिर्फ एक चीज करनी है आपको, कामयाब जैसी मूवीज, आर्टिकल 15 जैसी मूवीज, पिंक जैसी मूवीज या फिर सोन चिड़ैया जैसी मूवीज, इन सब मूवीज को एंड जो भी डिजर्विंग मूवीज आपको लगती है उन सबको प्रमोट कीजिए, उन सबको सपोर्ट कीजिए, चाहे वो शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना हो। एंड कूड़ा कचरा जो आ रहा है मूवीज के नाम पे उसको प्लीज इग्नोर कीजिए, मत जाइए उसको देखने, सो दैट आपको ना गालियां देनी पड़े, ना किसी के खिलाफ हेट फैलाना पड़े, क्योंकि उनके एंड अपने बीच में आपको फर्क रखना है कि नहीं, ये आपके हाथ में है।